नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपेरिमेंट इन्फो में। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों कोलर की इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी, जिसे हम अंतर्दृष्टि या फिर सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे कोलर थे। ये इनकी जो थ्योरी है ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का पार्ट है, यानी कि इनकी थ्योरी को गेस्टाल्ट साइकोलॉजी उसके अंदर काउंट किया जाता है। देखिए गेस्टाल्ट जो है ये भी हमारा जर्मन वर्ड है। इसका क्या मतलब होता है, एक हम कोई चीज़ है उसको संपूर्ण रूप में देख रहे हैं। मतलब जैसे आपकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, तो आप अपने आईज, नोज, हैंड, लेग इन सबको ना देख के पूरा एक ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखते हैं। तो उसी को इन्होंने गेस्टाल्ट नाम दिया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके संपूर्ण जो फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए, ना कि उसके इंडिविजुअल पार्ट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए। जैसे एक एग्जांपल है कि आपके पास 5 डॉग हैं, ठीक है, डिफरेंट ब्रीड्स के, और 5 कैट हैं डिफरेंट ब्रीड की, यानी कि अलग अलग प्रजाति की। तो हम उन्हें कैसे रखते हैं, हम उन्हें एक ग्रुप में रखेंगे कि ये कैट का ग्रुप है, ये डॉग का ग्रुप है, एज अ होल पार्ट, ना कि इस तरीके से कि ये वाली जो ब्रीड है डॉग की, जर्मन शेफर्ड है, ये डिफरेंट ब्रीड है, ये डिफरेंट ब्रीड है। हम इस अकॉर्डिंग उसको कैटेगरी नहीं करेंगे। हमने उन 5 जो डिफरेंट ब्रीड के डॉग थे उनको एक ग्रुप में रखा, ओनली डॉग ग्रुप में, कि ये डॉग हैं, ये कैट हैं। तो आपने क्या किया, उसको पूरे होल प्रोसेस के रूप में देख रहे हो, ना कि उसके पार्ट के अकॉर्डिंग देख रहे हो, ठीक है। जैसे अगर आपकी साइकोलॉजी है, जैसे आपके डेवलपमेंट है, तो डेवलपमेंट हमारे 4 टाइप के होते हैं। मेन जो इसके डोमेन्स होते हैं मुख्यतः हमारे 4 होते हैं, PCSE, फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशल, और ई से क्या होता है बच्चों, याद नहीं आ रहा, PCSE इमोशनल। हाँ, तो देखिए ये चारों क्या हैं, ये चारों डेवलपमेंट के पार्ट हैं। तो आप इनको अलग अलग ना देख के एज अ होल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट देखें। तो वही चीज़ जो गेस्टाल्टवादी हैं उनका मानना है कि चीज़ों को पूरे संपूर्ण फॉर्म में देखा जाए, ना कि उनके इंडिविजुअल फॉर्म में देखा जाए, ठीक है। और बाकी जो इनका मेन योगदान रहा है वो रहा है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग में, कि बच्चे के सामने ऐसी समस्याएं रखो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी माइंड की रीजनिंग का उसमें यूज़ कर पाए और प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। फिर हम बच्चों इनकी जो थ्योरी है पहले उसका मेन समझते हैं, इनसाइट क्या होती है, क्योंकि आधे बच्चों को नहीं समझ आएगा इनसाइट क्या होती है। देखो इनसाइटफुल जिसे हम अंतर्दृष्टि या फिर सूझ भी कहते हैं। सूझ कहते हैं, आपने घर में भी सुना होगा कि आपके मम्मी पापा कहते होंगे सूझबूझ से काम करो बेटा, सूझबूझ से। या फिर जब आप गाँव जाते हैं तो वहाँ पे जो बड़े बूढ़े होते हैं वो भी बोलते हैं कि बेटा सूझबूझ से काम करो, यानी कि अपना पूरा दिमाग लगा के सही से। जैसे देखो इनसाइट क्या है, इसलिए इनसाइट का जो अगर जनरल मीनिंग बताऊँ मैं आपके लिए, ये ऐसा प्रक्रिया होती है, ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा किसी भी समस्या का अचानक से समाधान हो जाए। मतलब आप बैठे हो परेशान, एक आपको टीचर ने मैथ्स का क्वेश्चन दिया, आपसे नहीं हो रहा, तो आपने अपने सारे हथियारे आजमा लिए और आप शांति से बैठ गए। फिर अचानक से आपके दिमाग में मेंटोस की बत्ती जल जाती है और आप उस क्वेश्चन का जो टर्निंग पॉइंट है वहाँ पहुँच के क्वेश्चन को सॉल्व कर जाते हो। तो वो क्या है, वो जो मेंटोस की बत्ती का जलना है आपके दिमाग में, वो जो सडनली आइडिया आया, वही हमारा बच्चों इंसाइट कहलाता है, ठीक है। अचानक से आइडिया आना दिमाग में। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई कि इंसाइट क्या है। जो इनकी थ्योरी है वो किस पे बेस्ड है, कॉग्निटिविज्म पे बेस्ड है, जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का पार्ट है पूरा। और जो फर्स्ट कॉग्निटिव थ्योरी है वो लर्निंग की, इन्हीं की थ्योरी को माना जाता है। बाकी जितनी भी हमने कॉग्निटिविज्म की थ्योरी पढ़ी है वो इनकी थ्योरी से ही इन्फ्लुएंस है, क्योंकि सभी इंसाइट पे जोर देते हैं। फिर ये थ्योरी के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे, कोलर थे। इसमें योगदान कोफा और कर्टलेविन ने भी दिया। बच्चों इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो था चिंपैंजी पे। अभी मैं आपको एक्सपेरिमेंट बताऊंगी, पहले जरा आप ये देख लें कि जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है जिसके अंदर आपकी इंसाइटफुल लर्निंग की थ्योरी आती है, इसके फाउंडर कौन थे, मैक्स वर्दीमर थे। तो आप ये आपका पॉइंट वाला क्वेश्चन है, आप इसको ऐसे ही लर्न रखना कि जो मैक्स वर्दीमर थे वो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के फाउंडर, यानी कि जनक, यानी फादर, जो भी समझना चाहो समझ सकते हो। इन्होंने बच्चों एक बुक भी लिखी, किसने, कोलर ने, ठीक है। उस बुक का क्या नाम है, मेंटलिटी ऑफ एप्स, जो कि 1925 में लिखी थी। जब हमारा 1920 में वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उस टाइम पे मतलब जो भी इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट वगैरह किया था, तो जो उसका रिजल्ट आया था इनके एक्सपेरिमेंट का चिंपैंजी वगैरह पे करने का, तो उसी का जो रिजल्ट है वो सारा रिजल्ट इन्होंने इस अपनी मेंटलिटी ऑफ एप्स बुक में लिखा है, ठीक है। और 1925 में लिखा है। वैसे बुक का नाम हल्का फुल्का है, याद रख सकते हो, क्योंकि इन्होंने क्या किया, चिंपैंजी की मेंटल एबिलिटी है उसके से संबंधित एक्टिविटी की है। अब हम इनका बच्चों प्रयोग समझते हैं। देखिए चिंपैंजी जो इनका प्रयोग है ये रहा, कोलर का एक्सपेरिमेंट ऑन सुल्तान। जो चिंपैंजी था वो सुल्तान था। देखो यहाँ पे क्या किया, जो कोलर थे उन्होंने क्या किया कि ये चिंपैंजी है, इसको एक पिंजरे में रख दिया, सही है, इस केज में रखा है।
और इसके आगे यहाँ पे फूड रख दिया, केला रख दिया। और ये हमारा चिंपैंजी, वो ड्राइंग में ज़्यादा अच्छी है नहीं, तो ऐसे समझना, ये छोटा बड़ा डिब्बा चिंपैंजी है, ये बाहर फूड है, ओके। और यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट दे दिए, जैसे जैसे आपका लाठी वाठी हो सकता है, डंडे हो सकता है, पटला हो सकता है, रख दिया। और कूलर भाई साहब हमारे यहाँ पे खड़े हैं, ये हमारे कूलर हैं, ओके। तो इन कूलर ने क्या किया कि जब ये जो चिंपैंजी था अंदर, इसने कोशिश किया कि बाहर आके केला ले लूँ, लेकिन वो तो क्या है, केज में बंद है, तो वो बाहर आ नहीं पाया, तो वो शांति से बैठ गया, यहाँ पे रुक गया। और फिर अचानक से क्या हुआ, उसके दिमाग में आइडिया आता है कि जो मेरे पास ही सामान पड़ा है, लाठी डंडा, मैं इसका यूज़ करके इस केले को अपने पास खींच सकता हूँ। जैसे हम लोग आम जिंदगी में भी करते हैं, जब आप लोग गाँव में जो रहते होंगे, जाते होंगे, तो पेड़ से जब आपको फ्रूट्स वगैरह तोड़ने होते हैं, जैसे गर्मियों में आम आते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, आम तोड़ने के लिए ईंट पत्थर होता है वो मारते हैं। तो ये ईंट पत्थर मारना यूज़ करना क्या है कि वो अपने इनसाइड का यूज़ करते हैं, या फिर जो लाठी डंडे होते हैं उससे भी तोड़ते हैं। जो आम की जो ब्रांचेस होती हैं नीचे होती हैं, गाँव में जो खेत वगैरह होते हैं वहाँ पे ये सारी जो चीज़ें बड़ा आम होती हैं कि बच्चा वैसे ही बड़ा मतलब अपनी इनसाइड का यूज़ करता है। तो बंदर ने भी वही किया, जो चिंपैंजी था सॉरी, उसने वही किया। जो लाठी डंडा उसके आसपास इन्होंने रख दिया था, और ये यहाँ बैठे बैठे इस जो बंदर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सॉरी चिंपैंजी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो चिंपैंजी ने क्या किया, अचानक से उसके दिमाग में आया कि जो लाठी है, डंडा है, इससे मैं इस केले को अपने पास खींच लूँ। तो उसने फिर वही प्रक्रिया को दोहराया, उसने ये लाठी उठाई और इससे ये केले को अपने पास खींच लिया, फिर केला इसके पास में आ गया। फिर दोबारा इन्होंने क्या किया, तो एक बार तो इसने प्रॉब्लम का सॉल्व किया अपनी इनसाइड का यूज़ करके, दोबारा इन्होंने क्या किया, इसी केले को और दूर रख दिया और मतलब हैंगर पे लटका दिया, एक तरीके से ऊपर करके, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, तो ये हैंगर पे लटका दिया। और इसके पास में ये कुछ मतलब पटले बोलो और डंडे वंडे रखे हैं। तो फिर इस चिंपैंजी ने क्या किया, फिर से इसने जो पहली बार में जो एक्सपीरियंस लिया था, जो अपनी इनसाइड का यूज़ किया था, उसी इनसाइड में क्या किया, जो पटले थे उसके एक पटले के ऊपर दूसरा पटला रखा, और जिससे क्या हुआ, इसकी हाइट बढ़ गई। और फिर ये इसके ऊपर चढ़ता है और लाठी के बल से वो जो ऊपर केले लटक रहे थे उनको नीचे खींच लेता है। तो ये इनका एक्सपेरिमेंट है, जिसमें उन्होंने देखा कि जो चिंपैंजी है उसने क्या किया, अपने इनसाइड का यूज़ किया। पहले वाले केस में बच्चों क्या हो रहा था, पहले वाले जो केस था, देखो ये रहा, ये हमारा यहाँ पे भी है, आप देख सकते हो इस तरीके से इसने क्या किया है, बंदर ने ये यहाँ पे लाठी लेके चढ़ता है और ये जो डिब्बे रखे हैं इसके ऊपर चढ़ा और केले निकाल लिया। फिर ये ऐसे इसने पूरा प्रोसेस किया, मतलब अपने कॉग्निशन का, अपने दिमाग का उपयोग किया, और ये केला लटक रहा है, इसको ले लिया और फिर खा लिया। यहाँ पे क्या किया है, इसने लाठियों को जोड़ा जैसे आम लोग करते हैं, क्योंकि चिंपैंजी कहीं हद तक ह्यूमन जो मतलब प्रॉपर्टीज़ होती हैं उससे कुछ सिमिलर होते हैं ना, इसलिए। तो इससे इनको क्या ज्ञात हुआ कि चिंपैंजी जो पहला स्टेप था, जब केला पास था, तो इसने क्या किया, पहले तो ये बैठ गया एकदम से हाथ पैर छोड़ के कि मुझसे नहीं हो पाएगा। अचानक से इसके दिमाग की मेंटोस की बत्ती जलती है। जो मेंटोस की बत्ती इसके दिमाग की जलना है ना, वही बच्चों हमारा इनसाइड है, कि आपको सडनली आइडिया आ गया कि क्यों ना हम इस काम को ऐसे ट्राई करें। तो इसमें कहीं ना कहीं ट्रायल का भी यूज़ हुआ है कि इसने ट्राई करने का सोचा, अब वो बत्ती इसकी काम कर गई। दूसरी बार क्या किया, यहाँ जो इंसाइट इसको हुई थी, जब इन्होंने वही केला बहुत दूर ऊपर लटका दिया, तो इसने इसी इंसाइट का यूज़ करके डिब्बे उब्बे थे उसके ऊपर लगा के और डंडे के बल से वो केला खींच लिया। तो इन्होंने एक चीज़ इससे जो निष्कर्ष निकाला, ये निकाला कि इंसाइट क्या होती है, किसी भी काम को ईजिली करा देती है और अचानक से होने वाला रिएक्शन है। इसलिए इन्होंने कहा कि अगर बच्चे की लर्निंग करानी तो उसको इंसाइट को डेवलप करो, ऐसी एक्टिविटीज़ में बच्चे को इन्वॉल्व करो कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जो इंसाइट लर्निंग है वो डेवलप हो सके, यानी कि जो उसकी अंतर्दृष्टि है उसका विकास हो। तो आई होप आपको इंसाइट का मतलब तो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। बाकी बच्चों देखिए, फिर इन्होंने ना, जब देखिए यहाँ पे आहा मूवमेंट भी आता है। जब पहली स्टेप में क्या था, चिंपैंजी ने वो केला पा लिया। जैसे आपका होता है ना कि आप किसी चीज़ के लिए बड़ी मेहनत करते हो और फिर आपको मिल नहीं रही होती, अचानक से आप कुछ ऐसा एफर्ट लगाते हो, आपके दिमाग में आइडिया आता है और फिर वो आइडिया अगर काम कर जाता है प्रॉपरली, तो आप बोलते हो आहा मज़ा आ गया, तो है ना। तो वही इसने किया, इससे मैं इससे आहा मूवमेंट दिया, मतलब कि आई फाउंड इट। जैसे आपको कोई चीज़ आपने पाली, वैसे इसने भी आहा जो मूवमेंट था इसका, वो क्या था, जब इसको केला मिल गया तो वो केला मिलना इसके लिए इसका आहा मूवमेंट था, जिसका मीन्स था आई फाउंड इट। इनसाइड लर्निंग क्या है बच्चों, हमारा सडनली किसी आइडिया का आपके दिमाग में आना, जिससे कि आप उस प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर सको। मैंने हर एक पॉइंट को लिख दिया है, जिससे कि आप जहाँ जहाँ टर्निंग पॉइंट होते हैं आपको ईजी पड़े समझना। देखिए जो हमारे इंसाइटफुल लर्निंग के जो ये कॉलर हैं, ये क्या देखते हैं कि सिचुएशन एज अ होल इज़ परसीव बाय द लर्नर, की पूरी जो सिचुएशन है लर्नर की वो होल पार्ट में देखी जानी चाहिए, बजाय उसके सब पार्ट के अलावा। जैसे आपने रीजनिंग में वेन डायग्राम पढ़ते हो, तो हम कहते हैं कि एक स्कूल है,
उसमें महिला शिक्षार्थी महिला टीचर भी हैं और पुरुष टीचर भी हैं। तो इनका मानना है कि आप स्कूल देखो, ना कि आप महिला और पुरुष टीचर के अकॉर्डिंग देखो। इस तरीके से किसी चीज़ को होल फॉर्म में देखो बजाय उसकी इंडिविजुअल पार्ट के फॉर्म में। तो इनकी सारी इम्प्लीकेशन इसी पे बेस्ड हैं। बाकी देखिए, अब जो इंसाइटफुल लर्निंग है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, यानी कि कौन से कारक हैं जो इंसाइटफुल लर्निंग को प्रभावित करते हैं। देखिए, पहला बच्चों हमारा एक्सपीरियंस आता है। एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, यानी कि किसी बच्चे ने जो भी चीज़ों का अनुभव पास्ट में किया है तो उस समय जो बच्चे की इंसाइट डेवलप होती है उसी इंसाइट का वो यूज़ करता है आगे उसके सामने कोई परेशानी आती है उसको टैकल करने में। जैसे कि अगर आपने बच्चे को मैथमेटिक्स की कोई प्रॉब्लम दी है तो बच्चे को अगर मैथमेटिक्स की जो बेसिक नॉलेज होती है अगर वो एक्वायर उसने की होगी तभी वो स्टैंडर्ड जो उसके आगे कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम है मैथ्स की वो सॉल्व कर पाएगा। वो क्या करता है, अगर आपने बच्चे को कोई ट्राइंगल का क्वेश्चन दिया है कि ट्राइंगल है ये ठीक है, इसके हमने बीच में क्या किया, मीडिएटर बना दिया जिससे ट्राइंगल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। फिर हमने एक और बना दिया, इस तरीके से हमने ट्राइंगल में 3 बना दिए, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है, ABC, इसको DEF नाम दे दिए। तो यहाँ पे बच्चा क्या रीजनिंग लगाएगा कि उसने ये जो हमारी मीडिएटर होती है वो क्या करती है, ट्रायंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है और हमें इसे कैसे सॉल्व करना होता है। तो इसकी जो बेसिक नॉलेज होती है उसने अपने जो प्रीवियस जो उसकी क्लास होते हैं उसमें गेन की होती है। तो उस समय इस नॉलेज को गेन करने में जो उसका इंसाइट डेवलप हुआ था उसी इंसाइट का यूज़ करता है बच्चा आगे आने वाली जो बड़ी बड़ी समस्याएं होती हैं उनको सॉल्व करने में। तो ये हमारी बच्चों एक्सपीरियंस हो गया। कुल मिला के जो प्रीवियस इंसाइट है उसका यूज़ करते हो आप नई प्रॉब्लम को टैकल करने में। दूसरा होता है हमारा इंटेलिजेंस। देखिए, सिंपल सी बात है, जो जितना ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा उसकी जो इंसाइट होगी उतनी ज़्यादा डेवलप होगी, है ना। जो जितना कम मतलब बुद्धिमान होगा उसमें इंसाइट की जो पावर होगी उतनी ही कम होगी। बुद्धि क्या है, आपको किसी काम को करने के लिए एक मतलब इंसाइट डेवलप करती है ना। जितने ज़्यादा जो बुद्धि वाला व्यक्ति होगा उतनी ज़्यादा उसमें इंसाइट होगी। जैसे आप देखते हो क्लास में डिफरेंट इंडिविजुअल मतलब डिफरेंसेस टाइप के बच्चे होते हैं, हर किसी में अलग अलग पोटेंशियल होता है, अलग अलग बुद्धि का लेवल होता है। तो एक बच्चा होता है जो मैथ्स के क्वेश्चन बड़ा ईजी से कर सकता है क्योंकि उसकी जो इंसाइट लर्निंग है वो बहुत तेज़ है, उसकी जो इंसाइट है वो बहुत तेज़ है। वो क्वेश्चन को देखता है और तुरंत समझ जाता है कि हाँ इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होना है। वहीं दूसरा बच्चा है वो क्या है, थोड़ा वीक है, उसकी इंटेलिजेंसी इतनी अच्छी नहीं, तो उसको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा लंबा समय लगता है क्योंकि वो सोचता है पहले कि क्या करना है, उसको वो लंबा समय ले रहा है। तो यही हमारी मोर जितना ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा उतनी ज़्यादा उसमें इंसाइट लर्निंग डेवलप होगी। फिर आता है लर्निंग की सिचुएशन क्या है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं बच्चों लर्निंग सिचुएशन। देखिए, लर्निंग सिचुएशन क्या होती है, जैसे टीचर को क्या करना है, ऐसी जो अरेंजमेंट करना है, जो भी कंटेंट हुआ, जो भी चीज़ें हुई कि उसको फिर वो इजी कर सके कि मतलब बच्चे के जितने भी एक्सपेक्ट हैं सबको ऑब्जर्व हो सके। ऐसा नहीं है कि आप 5th क्लास के बच्चे को 12th क्लास की जो हमारी इंटीग्रेशन वगैरह होता है वैसे क्वेश्चन पढ़ा रहे हो, तो क्या है इससे कुछ ऑब्जर्व हो पाएगा। तो उसकी जो इंटेलिजेंसी है, उसका जो ग्रेड है, उसके अकॉर्डिंग आपको इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कुल मिला के, जिससे कि जो लर्निंग की जो सिचुएशंस हैं बच्चे के फेवर में हो और उसकी जो इनसाइड लर्निंग है उसका डेवलप हो सके अच्छे से। और टीचर को भी ईजी पड़े कि जो लर्निंग के जो एक्सपेक्ट हैं प्रॉपर ऑब्जर्व करना ईजी पड़ जाए कि हो भी रहे हैं पूरे फिर नहीं हो रहे हैं। तो लर्निंग सिचुएशन आपको बच्चों के फेवर के अकॉर्डिंग रखनी है, ना कि उनके फेवर के अगेंस्ट रखनी है। फिर आता है बच्चों हमारा, क्योंकि अगर आप 5th क्लास के बच्चे के आगे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन रखते हो, जैसे हम समाकलन बोलते हैं हिंदी में, तो क्या होगा, वो उसके दिमाग की बत्ती एकदम गायब हो जाएगी, उसका हाथ तो हाथ फूलेंगे कि इसमें करना क्या है, ये क्वेश्चन किस तरीके से मतलब मैं कर सकता हूँ। वहीं आपने 5th क्लास के बच्चे के आगे जनरल क्वेश्चन रखा, शेप्स वगैरह का रखा, तो बच्चा उस चीज़ को समझ पाएगा और अपनी दिमाग भी लगाएगा उसमें। तो बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन रखनी है। देखो, हमारी जो इनकी जो इनसाइड लर्निंग है वो जनरली जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जिससे कि बच्चे की दिमाग की ज़्यादा से ज़्यादा कसरत हो, एक्सरसाइज हो, उस पर वर्क करती हैं, जिससे उसकी रीजनिंग ज़्यादा डेवलप हो। जितनी ज़्यादा रीजनिंग डेवलप होगी उतना ज़्यादा बच्चे में इंसाइट का डेवलपमेंट होगा। फिर आता है इनिशियल एफर्ट। मतलब इनिशियल एफर्ट क्या ना, ये एक तरीके से जो थॉर्नडाइक का ट्रायल और एरर का सिद्धांत है उसी के आसपास है कि आप क्या करते हो, मतलब एक कोशिश करते हो उस चीज़ को सॉल्व करने की। कोई भी आपके आगे समस्या आती है तो आप उसमें अपना जो सबसे पहला जो एफर्ट लगाते हो वही हमारा क्या आता है, इनिशियल एफर्ट आता है कि आपने जो पहला कदम चला। जैसे चिंपैंजी का जो पहला स्टेप था वो क्या था कि जब उसके आगे वो प्रॉब्लम्स उसने केले रखे थे, फर्स्ट स्टेप में केले रखे, तो उसने क्या किया, वो उसके आसपास डंडे थे उससे वो केले को खींचा। तो ये क्या है, उसका पहला एफर्ट है। फिर आती है रिपीटिशन और जनरलाइजेशन। मतलब कि आपके अंदर
इनिशियल एफर्ट में अगर आपके अंदर वो इनसाइट जो लर्निंग है डेवलप हो गई है अंतर्दृष्टि आपके अंदर, तो उसका आप यूज़ करते हो, उसको रिपीट करते हो डिफरेंट प्रॉब्लम्स में और जनरलाइज करने में सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब ये तो नहीं है ना कि आपने जो लर्निंग इंग्लिश में गेन करी है आप उसको मैथ्स के क्वेश्चन में अप्लाई करते हो, मतलब अप्लाई इन द सेंस कि आपने इंग्लिश में जो चैप्टर पढ़ा उसके आंसर तो आप मैथ्स के क्वेश्चन में नहीं लिख के आते ना। मैथ्स में क्या करते हो आप, मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हो, इंग्लिश में क्या करते हो, इंग्लिश का क्वेश्चन सॉल्व करते हो। तो इसी चीज़ को आप जनरलाइज कर पाओ कि आपको कौन सी इंसाइट का यूज़ कहाँ पे करना है। तो ये इनकी 5 बातें थी, घुमा फिरा के इनकी बातों बच्चों बस इंसाइट लर्निंग पे ही आके ठहर जाती हैं कि इंसाइट लर्निंग का डेवलपमेंट हो और दिमाग का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज हो। ऐसी एक्टिविटीज़ कराओ बच्चों को कि उसका दिमाग चले जिसमें। फिर इन्होंने 4 फेज़ दिए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ भी सकता है। 4 फेजेस ऑफ इंसाइट लर्निंग, एक एक करके हम जानेंगे। देखो ये जो एरो लगा है ना, एक मिनट, देखो ये जो एरो लगा है यानी कि ये हमारा फर्स्ट है प्रिपरेशन, दूसरा है फर्स्ट है प्रिपरेशन, दूसरा है इंक्यूबेशन, तीसरा है इंसाइट, चौथा है वेरिफिकेशन। प्रिपरेशन क्या है, जैसे कि ये पहली स्टेज होती है जो आपकी प्रिपरेशन होती है, ये क्या है, पहली स्टेज है किसकी, इंसाइट लर्निंग की, या फिर प्रॉब्लम को यहाँ पे आपके आगे इंट्रोड्यूस कराते हैं। प्रिपरेशन में क्या होता है, आपके सामने प्रॉब्लम रखी जाती है, प्रॉब्लम को आपके आगे इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि किस सब्जेक्ट से संबंधित समस्या। जैसे कि टीचर ने क्या किया, टीचर ने कहा कि बच्चों इंटरवल के बाद में आपका रेशियो चैप्टर का टेस्ट होगा। कौन से, तो रेशियो चैप्टर का टेस्ट होगा, तो रेशियो चैप्टर क्या है, प्रॉब्लम है, और कौन से सब्जेक्ट का होगा, मैथ्स का होगा। तो टीचर ने इंटरवल के बाद बच्चों का रेशियो का टेस्ट होगा, मैथ्स का, ये जो प्रॉब्लम लग दी रेशियो का टेस्ट, और सब्जेक्ट क्या है, मैथ्स। तो बच्चा क्या है, इस प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा दिमाग लगाएगा। तो यही हमारी पहली स्टेज है। अगर हम इसको और वे में समझें कि आपने क्या किया, किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन दे दिया। जैसे जो बच्चे की स्टोरीज़ वगैरह होती हैं, स्टोरी बुक होती हैं, आपकी इंग्लिश की बुक होती है, जो सीबीएसई बोर्ड वगैरह के स्कूल होते हैं, आईसीएसई के होते हैं, तो वहाँ पे जो बुक होती है उसकी स्टार्टिंग में क्या होता है, उसकी पूरी वो लिखी होती है कि इस कहानी का मतलब कहानी का राइटर कौन है, इसकी सेटिंग क्या है, इस कहानी का मोटो क्या है, इसके जो पात्र हैं, जो इसके कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन है। तो वो पूरी शॉर्टली जो इंट्रोडक्शन होता है चैप्टर शुरू होने से पहले ही लिखा होता है। तो वही चीज़ क्या है, प्रिपरेशन है कि आप बच्चे को तैयार करते हो आगे आने वाली समस्या के लिए। ठीक, देखिए दूसरी जो हमारी स्टेज आती है बच्चों, वो आती है इंक्यूबेशन। ठीक है, इसमें क्या है, ये हमारी सेकंड स्टेज है किसकी, इंसाइट लर्निंग की। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि बच्चे के अंदर अचानक से वो इंसाइट जो डेवलप होने वाली होती है वो इसी में होती है। जैसे कि जो चिंपैंजी था, जो उसका फर्स्ट स्टेप था, उसमें क्या था, वो जब केस के अंदर बंद चिंपैंजी है, ये केला रखा है, ये कुछ केला है समझ लो, तो चिंपैंजी के पास में कुछ सामान रखा है इसको निकालने के लिए। तो चिंपैंजी ने क्या किया, पहले देखा, कोशिश की ऐसी, उससे नहीं हुआ, तो उसने छोड़ दिया, हाथ पैर छोड़ दिए और शांति से बैठ गया। जैसे आप लोग होते हो ना, जब आपको कोई रास्ता समझ में नहीं आता तो आप लोग क्या करते हो, सब कुछ ऐसे ही छोड़ देते हो, कुछ देर बिल्कुल शांति से बैठ जाते हो कूल डाउन होकर। तो ऐसे चिंपैंजी ने किया। तो जब चिंपैंजी एकदम कूल डाउन होकर बैठा था तो अचानक से क्या हुआ, मतलब वो उसके दिमाग में एक मूवमेंट आ गया जिसे आहा मूवमेंट कहा गया, जिसे इंसाइट कहा गया। मतलब उसने प्रॉब्लम तो छोड़ दी लेकिन दिमाग में अभी भी अनजाने में वो सोच रहा है। तो वो जो अनजाने में सोच रहा है ना, उसी से उसका जो आहा मूवमेंट था, यानी कि जो इंसाइट थी वो डेवलप हो गई। और फिर क्या किया, चिंपैंजी ने केले को प्राप्त करने की जो कोशिश थी वो ट्राई कर दी। ठीक है, देखो इंसाइट को हम ना बच्चों एक तरीके से टर्निंग पॉइंट समझो कि आपकी दिमाग की बत्ती खुल जाए। जैसे मेंटोस खाओ दिमाग की बत्ती जलाओ वाला हिसाब होता है ना, ब्रेक तो देखा ही होगा आप लोगों ने, वही वाला है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेज में हमारा क्या हो रहा है कि आहा मूवमेंट की ओर वर्क कर रहा है। ये हम ये जो चिंपैंजी है उसकी इंसाइट लर्निंग की ओर लेके जा रहा है, उसकी इंसाइट को डेवलप कराने का काम कर रहा है। जैसे अगर आपकी लैंग्वेज में आपको समझाएंगे, जैसे किसी का ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, तो उसने क्या किया, मतलब ब्रेकअप तो कर लिया लेकिन उसके दिमाग में अभी भी वो व्यक्ति चल रहा है कि मैं सोच रहा है कि कैसे मैं दोबारा से मतलब वो चीज़ें पे वर्क कर सकता हूँ। तो ये चीज़ हमारी इंक्यूबेशन में आती है कि आप क्या करते हो, एक्शन लेते हो इंसाइट लर्निंग की और पहला कदम बढ़ाते हो अपना। देखिए फिर हमारी तीसरी स्टेज आती है बच्चों, जिसको हम इंसाइट कहते हैं। तो इसमें क्या है, मतलब जो इसने इंक्यूबेशन में इंसाइट की ओर पहला कदम बढ़ाया था, मतलब उसके दिमाग में वो बात अभी भी प्रॉब्लम घूम रही थी लेकिन उसने
एफर्ट डालने छोड़ दिए थे। तो अचानक से फिर तीसरी स्टेप में क्या हुआ ना कि उसके आगे उसके दिमाग में इंसाइट डेवलप हो गई। मतलब कि ये क्या है, कहानी का टर्निंग पॉइंट समझो इंसाइट के लिए आप। जैसे चिंपैंजी ने क्या किया कि गलती से जो उसके आसपास में लाठियाँ वाटियाँ पड़ी थी उनको जोड़ा, और फिर उसे इस बात का एहसास हो गया कि इससे जोड़कर क्या हो सकता है, वो केले को अपने पास में खींच सकता है। तो ये क्या हुई, इंसाइट हुई कि आपने हाथ पैर मारना छोड़ दिए थे, लेकिन अचानक से क्या हुआ, आपके दिमाग में एक्शन आ गया, आपने उस पर वर्क किया और आपका वो वर्क क्या रहा, सक्सेसफुल रहा। तो इसी को हम इंसाइट कहते हैं, आहा मूवमेंट भी कहा जाता है इसी के लिए। ठीक है, फिर हमारा बच्चों फोर्थ जो हमारा स्टेप आता है जिसको कहते हैं वेरिफिकेशन। जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि आपने जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया वो सही है भी या फिर नहीं है, या फिर जो उसका समाधान है वो क्या अप्रोप्रिएट है उस समस्या क्या नहीं है, ये चेक करना क्या है, वेरिफिकेशन है। कि जब चिंपैंजी ने क्या किया, समस्या को हल करने के लिए, केले को दोबारा प्राप्त करने के लिए क्या किया, जो छड़ियाँ थीं और जो लाठी वो थे, बॉक्सेस थे, उनको जोड़ा, उसके ऊपर खड़ा होता है और वो केले को खींच लेता है। तो ये क्या था, जो उसने प्रीवियस इंसाइट थी उसका यूज़ किया अपनी नई वाली इशू को सॉल्व करने में। तो इससे ये क्लियर हो गया कि जो मतलब इंसाइट थी वो फुली डेवलप हुई और आप प्रीवियस इंसाइट का यूज़ करते हो नई प्रॉब्लम को टैकल करने में। तो इन शॉर्ट भी अगर मैं आपको फिर से एक बार समझाऊं, प्रिपरेशन स्टेज में क्या हो रहा है, आप प्रिपेयर होते हो, आपके सामने समस्या रखी जाती है कि ये समस्या है, और फिर आप क्या करते हो, बैठ जाते हो। फिर दूसरे में क्या होता है, आपके दिमाग में वो समस्या को आपने सोचना तो छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी वो आपके दिमाग में घूम रही है, जैसे आमतौर पे होता भी है। फिर तीसरा क्या होता है, अचानक से आप कुछ काम कर रहे होते हो, फिर आपको आइडिया आता है, अरे मैं उस काम को वैसे भी तो कर सकता हूँ। तो वो क्या हुई, अरे मैं इस काम को वैसे भी कर सकता हूँ। तो वो अरे है ना, वो अरे इज़ अ लाइक आहा मूवमेंट कि आपके दिमाग की मेंटोस की बत्ती जल गई, तो वो इंसाइट हो गई। फिर आपने उस काम को किया और फिर आपका काम क्या है, वेरीफाई हो गया। तो यही हमारे बच्चों 4 फेजेस हैं इंसाइट लर्निंग के। ठीक है, तो देखो कुल मिला के कोलर का जो पूरा जोर था वो इंसाइट पे था कि दिमाग की बत्ती जलानी है, मेंटोस खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपको समस्या आती है वहाँ पे अचानक से आपका क्या है, इंसाइट जो है डेवलप हो जाए, वही हमारा क्या है, इंसाइट लर्निंग थ्योरी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके, तो देखिए इसके अलावा इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं वो हम पढ़ते हैं। वैसे इतना अच्छी समझ में आ गया होगा कि आपको कि इनकी थ्योरी क्या कहना चाह रही है। वो चाह रही है कि बच्चे के दिमाग की रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इन सब में इतना लगाओ कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा इंसाइट डेवलप हो सके। देखो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है बच्चों, द सिचुएशन शुड बी व्यू एज अ होल। आपको किसी भी चीज़ को उसके कंप्लीट फॉर्म में देखना है, ना कि उसके इंडिविजुअल पार्ट के फॉर्म में देखना है। जैसे आपकी ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर हो गया, तो हाथ, नाक, मुंह, कान क्या है, आपके इंडिविजुअल पार्ट हैं। तो आपको इसको देखना है एज अ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, नॉट अ इंडिविजुअल बॉडी पार्ट्स, ईयर, नोज। जैसे क्लास में सारे बच्चे बैठे हैं तो आप ये नहीं कहोगे कि वो रानू है, वो मानू है, वो सोनू है, वो टिंकू है। आप क्या बोलोगे कि क्लास है, इसमें इतने बच्चे हैं, तो क्लास के 50 बच्चे हैं, उन 50 बच्चों को एज अ ग्रुप फॉर्म में देखोगे, ना कि उन 50 बच्चों को उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के बेसिस पर देखोगे। फिर दूसरा क्या है, द लर्नर शुड ट्राई टू सी रिलेवेंट रिलेशनशिप बिटवीन एंड एक्ट इंटेलिजेंटली। कि शिक्षार्थी को क्या करना चाहिए, रिलीवेंट कामों के बीच में संबंध अपने लगाने चाहिए, संबंध प्रस्तुत करने चाहिए, ट्राई करना चाहिए और बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। ये नहीं है कि आप अपने इंसाइट का डेवलप करो नेगेटिव चीज़ों में, नेगेटिव काम करने में, चोरी, डकैती, इन सब में आपको इंसाइट ही लगानी है। कि आप सोचो कि यार मैं उस घर में चोरी कैसे कर सकता हूँ, मैं उसमें डाका कैसे डाल सकता हूँ। तो ये गलत कामों में आपको इंसाइट का यूज़ नहीं करना है, आपको इंटेलिजेंट वे में वर्क करना है, समझदार तरीके से काम करना है, अच्छे कामों की ओर प्रयास करना है। उसमें आपकी इंसाइट लर्निंग डेवलप होनी चाहिए अच्छे से, और वो आपके लिए लर्निंग को स्ट्रॉन्ग बनाती है। लर्निंग मटेरियल शुड बी प्रेजेंटेड इन गेस्टवर्ड फॉर्म। मतलब लर्निंग जो मटेरियल है उसको हमें क्या करना चाहिए, गेस्टवर्ड फॉर्म में प्रेजेंट करना चाहिए। गेस्टवर्ड फॉर्म क्या कहती है कि एज अ होल, कि कंप्लीट फॉर्म में प्रेजेंट करो। जैसे कि बच्चे का जो सिलेबस होता है ना, जब बच्चा एक क्लास से दूसरी क्लास में आता है, तो जो ICSE वगैरह CBSE स्कूल होते हैं, तो वहाँ पे क्या देते हैं, बच्चे का पूरा जो करिकुलम होता है वो मिल जाता है। उसमें उसका टेस्ट कब होगा, उसका सिलेबस क्या है, उसका कब कब हॉलीडेज़ होंगे, वो सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। तो ये जो ये जो करिकुलम है, ये क्या है, ये ऐसा गेस्टवर्ड फॉर्म है कि आप पूरे जो साल की प्रक्रिया है उसको आपने एक बार में ही दे दिया संपूर्ण रूप में। तो ये हमारा बच्चों गेस्टवर्ड फॉर्म का इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। फिर क्या है, मेन मोटो क्या है इनका, कि
जो प्रॉब्लम सॉल्व है वो कराओ, और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ये नहीं कि आप बच्चे के आगे हलवा वाली समस्या लेके आते हो, क्योंकि हलवा समस्याएं होती हैं ना तो जो क्रिटिकल रीजनिंग है वो डेवलप नहीं हो पाती है। अगर बच्चे के आगे जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लेके आओगे, लेकिन उसका जो सिचुएशन है वो फेवर में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको इतनी कॉम्प्लेक्स लेके आनी है जो उसके इंटेलिजेंट लेवल के बाहर की हो या उसके स्टैंडर्ड के बाहर की हो। तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ये जोर देते हैं। कुल मिला के जो साइंटिस्ट वाली अप्रोच होती है ना, तो वहाँ तक पहुँचाने वाली इनकी रीजनिंग है, इनकी सॉरी थ्योरी है। अब मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स बताती हूँ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस थ्योरी। देखो, इनसाइट कुछ नहीं है, इन्वेंशन है। जितनी भी आपकी खोजें होती हैं वो क्या है, इन्वेंशन का ही तो प्रकार है। जैसे न्यूटन ने देखा कि ऊपर से पेड़ टपका, तो न्यूटन ने अगर देखा ही ना होता कि ऊपर से पेड़ टपका, तो हमारी न्यूटन के लॉ निकल के नहीं आते। तो ये क्या, न्यूटन ने पेड़ से सेब टपका, ये क्या आज से पहले किसी ने देखा नहीं होगा, लेकिन न्यूटन ने क्या किया, उससे डिफरेंट वे में देखा। जो न्यूटन की इंसाइट थी वो उसको लेकर डिफरेंट वे में थी, और उन्होंने मार्केट लॉस बना दिए उस पर। और बच्चे आज याद पढ़ते हैं, समझते हैं, सब कुछ हमारा यूज होता है लाइफ में। तो इन्वेंशंस हो गए, आपकी जितने भी इनोवेशंस हो गए, ये सब हमारे किससे होते हैं, इंसाइट की वजह से होते हैं। जिसमें जितनी ज़्यादा इंटेलिजेंसी होती है, उसकी जो इंसाइट होती है उतनी ही तेज होती है, और जो इनोवेशंस होते हैं वो उतने ज़्यादा कर पाता है। इनोवेशंस हो गए, कुछ नया करने का आइडिया, कुछ डिफरेंट सोचने का आइडिया, ये सारा बच्चों इंसाइट का ही खेल है। आप कुछ नया सोच रहे हो, आप कुछ क्रिएटिवली करते हो और बिल्कुल डिफरेंट वे में करते हो, तो ये सब क्या इंसाइट है कि आप कैसे मतलब किसी चीज़ को आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर की तरह सोच पा रहे हो। आपको कुल मिला के दिमाग का खेल है सारा का सारा। तो आई होप इट इज़ अ वेरी क्लियर राइट नाउ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंसाइट। तो आज का जो बच्चों हमारी थ्योरी थी वो इतनी सी थी, मैंने अपना बेस्ट दिया, जितने अच्छे से मैं आपको समझा सकती थी। मल्टीपल सोर्सेज का यूज़ करके इस क्लासेस को प्रोवाइड कराया जाता है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करा करें, कमेंट भी करा करें, और शेयर भी किया करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। बाकी मैं सोच रही हूँ अभी आपके लिए थोड़ा जल्दी ही मैं ये जितनी भी थ्योरीज है ना आज ही निपटा दूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया इन थ्योरीज़ के चक्कर में ना, आगे वाले टॉपिक बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो आज आपकी सारी थ्योरीज़ कंप्लीट हो जाएंगी और फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। और बाकी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, मज़ा आया या फिर नहीं आया, समझ में आया या फिर नहीं आया। बाकी कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, और हमारा जो टेलीग्राम का लिंक है वो आपको नीचे मिल जाएगा। और आपके पेपर के लिए एक बहुत यूज़फुल वीडियो आने वाला है, उसको देखना मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। हमसे जुड़े रहिए और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू, बाय।